हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 7 तक हो चुका है। जितने भी MCQs थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्नदेह मैथ के, उससे आगे के यानी चैप्टर नंबर 8 के और उससे आगे के चैप्टर्स के हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान होगा। 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं, तो वो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इजी मोड में करेंगे। ठीक है, तो देखिए हल। सबसे पहली चीज़ हमें दिया क्या है, तो हमें यहाँ पे दिया है, देखिए साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है ना, 3 नहीं है, 4/5। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर cos A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √1 - साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी पहली हमारी सर्वसम्मका है, कौन सी थी आपकी, आप सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, हमें कॉज स्क्वायर थीटा चाहिए, तो कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे करके होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको हम इधर ले गए तो इतना हो गया। अब यहाँ देखिए, इधर स्क्वायर हटाएंगे हम, कॉज स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे तो इधर क्या लगेगा, √, लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे साइन की हमें यहाँ पे वैल्यू ये गिवन है, वो हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा cos A इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे 4/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, √1 - 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16/5 का होता है कितना, 25। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे cos A बराबर, देखिए 25 से कम 25, 25 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा √9। ठीक है, और बट्टे में कितना, 25। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, इतना हो गया। ठीक है, यानी इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, तब भी 25 से कम 25, 16 कम 16, 25 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9/25 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए cos A बराबर कितना आ जाएगा आपका, cos A बराबर, देखिए 9 3 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। तो cos A बराबर यहाँ से वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3/5। ठीक है, और साइन की वैल्यू आपको यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या है, गिवन है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए आगे करते हैं इसे सॉल्व। देखिए हम जानते हैं, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, tan थीटा की। तो हम जानते हैं tan थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे हमें दे रखा है कितना, a दे रखा है, तो हम a लगा देंगे। ठीक है, तो tan A हम जानते हैं, tan थीटा बराबर यानी tan A बराबर क्या होता है, साइन A बटे cos A। ठीक है, ये होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, tan A बराबर, साइन A की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए ये गिवन है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 बटे cos A, तो cos A की कितनी है, 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वालों की ऊपर और नीचे वालों की नीचे मल्टीप्लाई होती है ऐसे, तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे tan A बराबर कितना बचेगा आपके पास, 4/3। ठीक है, तो tan थीटा की आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 4/3। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं अपना हम कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, 4/3 आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, दूसरा तरीका आप ऐसे भी इसे कर सकते थे। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है,
तो ये हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये इसका कर्ल है जो कि हमें दे रखा है कितना 5 और लंब दे रखा है कितना 4। इसे नाम दे देते हैं हम A, B और C, ठीक है। तो हम पाइथागोरस से ये निकालेंगे तो 4 चाक 16, ये हो जाएगा 5 25, 4 चाक 16 तो कितना हो जाएगा 9 यानी कि 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे tan की वैल्यू हमें चाहिए, तो वही सिंपल tan A बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला था क्या, लाल बट्टे क्या कक्का, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है इसका 4 है, तो ये हो जाएगा 4 बट्टे आधार, आधार कितना है 3 है, तो 4 बट्टे 3 डायरेक्ट यहाँ से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए इसको ऊपर देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हमें ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान हमें ज्ञात करना है। 2022 में और 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी करने के आपके 2 तरीके हैं, ठीक है। तो एक तो यही है आप त्रिभुज बना के कर लें, और दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका देखिए हल कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 3 cot A बराबर कितना 4, ठीक है। तो हमसे पूछा sec A का मान, तो यहाँ से देखिए cot A बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 बट्टे 3। हमारा फॉर्मूला क्या था, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था, इसी से कर लेते हैं, इससे आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका आधार बट्टे क्या लंब, ये आपका आधार है और ये क्या है लंब है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। देखिए आपके पास एक क्या है, ट्राइंगल है, ये उल्टा बन गया है, चलिए ऐसे ही बना लेते हैं। आपके पास देखिए एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं हम ABC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका लंब कितना दे रखा है 3 और आधार कितना दे रखा है 4। तो पाइथागोरस आप थ्योरम लगाएंगे तो इन दोनों का स्क्वायर बराबर होता है कड़ का स्क्वायर, है ना। कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कड़ बराबर, ठीक है, क्योंकि इधर स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट कितना 25 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ये कितना आ गया आपका 5। हमें चाहिए वैल्यू किसकी, sec A की। तो sec A बराबर क्या होता है, sec क्या cos का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कड़ बट्टे आधार होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कड़ बट्टे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कड़ कितना है 5 है बट्टे और आधार कितना है 4 है, तो 5 बट्टे 4 देखेंगे तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो इसको करने के भी 2 तरीके, जैसे मैंने ये वाला इस तरीके से किया, आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आना था, आ गया। एक क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, तो मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ पहले। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, ये दे रखा है साइन थीटा, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आपसे 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका हल, इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, पतला कर लेता हूँ, बहुत मोटा हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है, तो हमें गिवन है साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा बराबर कितना है 0 है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से देखिए हम निकालेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इधर माइनस का, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ जानते हैं कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होते हैं, जब थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो, 45 हो, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 45 हो, तब क्या होता है भाई, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन 45 बराबर होता है कॉस 45 इक्वल टू होता है 1/√2, इतनी वैल्यू होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है आपकी, ठीक है, आपको पता है। अगर और कोई वैल्यू लेंगे तो थीटा के लिए साइन और कॉस बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। देखिए एक बार अपन लोग क्या करते हैं, एक बार टेबल में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी टेबल दे रखी है, तो यहाँ आप देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ पे बराबर हैं, 45 पर बराबर होते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो चलिए इसी से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपकी यहाँ से क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो हमें वैल्यू इसकी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो आपको पता चल गई कितनी होगी भाई, इतनी होगी। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें फाइंड करना है साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से, तो लगा दो भाई साइन की पावर 445 प्लस कॉस की पावर 445, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 होती है, इसकी घात 4 है, ठीक है। 4 की पावर 4 दे रखा है तो 4 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको हम अपन लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं ऐसे, तो देखिए 1 की घात 4 बराबर 1 ही होता है, 2 की घात 4 बराबर हो जाएगा कितना 4, ठीक है। इस तरीके देखिए √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2, ऐसा ही तो होता है, √2 की पावर कितना 4 बराबर 4 बार गुणा, देखिए इसका इसमें करेंगे 2 गुणा इसका इसमें करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 की घात 4 बराबर 1 होता है और √2 की घात 4 बराबर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 1/2 किसकी, साइन की घात 4 प्लस कॉज की घात 4 की। चलिए देखिए एक बार क्या करते हैं, आंसर देखते हैं 1/2 कहाँ आ रहा है। तो देखिए ये आपका आंसर आ रहा है 1/2, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, करेक्ट है एकदम से, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन अपन लोगों को यहाँ पे दे रखा है, यदि x tan 45 इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, तो x का मान होगा, 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है यहाँ पे x tan 45 इंटू कॉज 60 बराबर है साइन 60 इंटू कॉट 60 डिग्री के। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो चलिए इसको अब अपन लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा x इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/1, यानी a की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1/1 इसे लिख सकते हैं, या हम अभी 1 ही लिख देते हैं, बाद में नीड होगी तो हम 1/1 कर लेंगे खुद से, ठीक है। इंटू
टेन 60 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 1/2। वैल्यू आपको सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। बराबर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है आपकी √3/2 मल्टीप्लाई कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/√3, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से देखिए, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, ठीक है, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, या फिर √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा कितना 1/2, तो ये बचेगा आपका 1/2 बचेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, आपको पता है 1/2, ये वाला साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, इनका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो मल्टीप्लाई 2/1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, 1 के नीचे आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा करेंगे 2 में तो ये 2 ही आएगा, 1 में गुणा करेंगे 1, तो 1/2 x के गुणा में है, इधर लेके जाएंगे तो देखिए भाग में आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 1 - tan² 45/1 + tan² 45 बराबर है किसके, तो देखो लगा दो वैल्यू, देखिए भाई इसका क्या सॉल्यूशन, तो वैल्यू लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 - tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan² है तो भाई 1 का स्क्वायर बटे 1 + tan 45 की वैल्यू 1 होती है भाई, तो इसका क्या स्क्वायर, क्योंकि tan² है, बस वैल्यू लगाएंगे और वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बटे 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 = कितना हो जाएगा 2, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखेंगे हम, देखिए 0 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे cos 90 की वैल्यू देखेंगे कितनी होती है, तो 0 होती है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर sin 90 की वैल्यू की बात करें तो हमें 1 होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। और tan 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, तो ये नॉट डिफाइन होती है, अपरिभाषित होती है, ठीक है। तो इस तरह वैल्यू हमें सब पता होनी चाहिए, और इसके लिए मैंने टेबल बनाना भी सिखाया था कि आप टेबल को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। वो वाली वीडियो भी आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, और ऑफलाइन तो मैंने बताया ही बताया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका cos 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, देखिए भाई यदि tan A बराबर 4/3 तो cos A का मान होगा, 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। भाई पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी आपकी, तो देखिए इसका क्या सॉल्यूशन यानी कि हल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है tan A बराबर कितना है 4/3। हमारा फॉर्मूला एक क्या था, तो ये था आपका लाल बट्टे कक्का, ठीक है। ये आपका क्या था, ये वाला, ये आपका साइन था, और ये बीच वाला आपका कॉज होता है, और लास्ट वाला आपका क्या होता है tan होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। और देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कॉज का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan बराबर कितना हो जाएगा लाल बट्टे A, यानी L/A हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा L/A, यानी कि लंब कितना है 4 है और ये कितना है 3 है, ठीक है। तो हमें cos A की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये आपका एक बन गया क्या त्रिभुज, ठीक है। ये लाइन सीधी नहीं हुई है, वो अपने स्केल से देख लेना, ठीक है, समझ जाओ बस।
ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये ए है, बी है, सी है। देखिए यहाँ पे लंब कितना है, लंब ये वाली रेखा होती है कितनी है, कितना है, ए पे एंगल लिया है तो ये वाला एंगल है आपका, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, कितना है 4। आधार इससे लगी हुई भुजा होती है, कितना है 3। हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो हम कर्ण कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं एक बार फॉर्मेट बता दे रहा हूँ फिर भी। तो हमें देखिए ये आपका कड़ी तो है, ये आपका कर्ण चाहिए हमें, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो कर्ण चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आधार कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चक 16, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कितना 25। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो कर्ण कितना हो गया आपका 25, 5 हो गया, ठीक है। तो ये 5 हो गया। अब हमें निकालना है क्या, यहाँ से देखिए तो कॉज ए निकालना है, तो हमें चाहिए यहाँ से क्या, कॉज ए। तो कॉज ए बराबर देखिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार देखेंगे कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 बट्टे कर्ण कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5। तो कॉज ए का मान कितना होगा आपका 3 बट्टे 5। तो देखेंगे 3 बट्टे 5, आपका दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, एकदम से करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, ये वाला है आपका, ठीक है। इसको ऊपर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए व्यंजक को सेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 50 डिग्री माइनस थीटा माइनस, ये क्वेश्चन दे रखा है, का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं हम यहाँ से क्या हल, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम वो चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे गिवन है कोसेक, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। सेवेंटी 75 माइनस प्लस थीटा, ये आपका गिवन है, ठीक है। और प्लस में है आपका, प्लस में क्यों माइनस में है, ठीक है। जो गिवन है वही लिख लेते हैं। माइनस क्या है, सेक 15 माइनस, ठीक है, थीटा, और उसके बाद इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, पूरा आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है आपका कितना, देखिए ये दे रखा है, ये वाला प्रश्न है आपका। उसके बाद दे रखा है आपका यहाँ पे माइनस 10 55 प्लस थीटा, ठीक है, और प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। ये हमें क्या है, प्रश्न क्या है, गिवन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे इसका इंतज़ाम। तो यहाँ देखेंगे पूरा कोण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कोण देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पूरा कोण कौन कौन से हैं। देखिए भाई 75 और 15 कितना होता है 90। पूरा कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। 75 और 15 कितना होता है 90। तो ये पूरा कोण है। तो इनमें से किसी एक को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। और इधर 55 और 35 90 होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज हम करेंगे, ठीक है। तो इसी को करते हैं हम। तो ये हो जाएगा कोसेक, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15 माइनस थीटा, माइनस है, ठीक है, 15 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए 90 में से 15 माइनस थीटा, ये वाला पोर्शन घटाएंगे तो 75 प्लस थीटा बचेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। माइनस ही आपका सेम रखेंगे हम, सेक थीटा, थीटा की वैल्यू 15 माइनस थीटा है आपकी, ठीक है।
माइनस, इनमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, चाहे तो आप tan को कर लो, चाहे cot को कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम cot को कर लेते हैं। मान लो tan इसे 55 प्लस थीटा, आप किसी को भी कर सकते हैं एक को, बस दोनों पूरा कोण होने चाहिए। इसे लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस 55 प्लस थीटा, ठीक है। 90 में से इसको घटाएंगे, देखिए इसको घटाएंगे 90 में से तो ये बचेगा, 55 में से घटा दो, 90 में से 55 घटा दो 35 ही बचेगा ना, और प्लस का ये थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ये पूरा यहाँ पे क्या है, ये पूरा थीटा है, यहाँ पर ये पूरा थीटा है, यहाँ पे ये पूरा थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे पूरे ये थीटा की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है, फॉर्मूला है, तो ये होता है आपका सेक थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक, और थीटा की वैल्यू कितनी है 15 माइनस थीटा, ठीक है। माइनस क्या यहाँ पे है सेक 15 माइनस थीटा, ये वाला, ठीक है। ये वाला चेंज किया हमने तो इतना हो गया, इसको ऐसे ही लिखेंगे। माइनस ये आपका tan 55 प्लस थीटा सेम है, ठीक है, प्लस cot 90 माइनस थीटा, ये थीटा है पूरा, क्या होता है tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 55 प्लस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए सेक 15 माइनस थीटा और माइनस का सेक 15 माइनस थीटा सेम है, कट जाएगा, क्या बचेगा 0, माइनस tan 55 माइनस थीटा प्लस थीटा, और tan 55 प्लस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 0, 0 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, आपका एकदम से करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए दे रखा है आपका 0 यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन क्या है एकदम से करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हम लिख पाएँ, ये पिछला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए 8वां क्वेश्चन ये है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान हमें ज्ञात करना है। 2019 और 2022 AB नाम इसका कोड था पेपर का, इसमें पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चलिए देखते हैं। तो वैल्यू लगा देंगे बस, ठीक है। तो हल देखिए क्या है 2 tan 30, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है, जो वैल्यू है वही लगा देंगे, ठीक है। 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, और tan स्क्वायर है नीचे तो स्क्वायर कर देंगे, देखिए ये वाला, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 एकम 2 बट्टे कितना √3 बट्टे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2/√3 बट्टे 3 एकम 3 और 3 और 1 4/3, ठीक है। बाहर वालों की बाहर, अंदर वालों की अंदर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, या ठीक है 3 दूनी 6, और बट्टे ये हो जाएगा कितना 4 का 3 में करेंगे √3 में, तो ये हो जाएगा 4/√3, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बट्टे ये है आपका 2/√3, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 ही तो आएगा भाई, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा √3/2। तो यहाँ पे देखिए √3/2 किसकी वैल्यू है, देखिए sin 60 की अगर वैल्यू की बात करूँ मैं तो कितनी होती है √3/2 होती है, ठीक है, sin 60 की वैल्यू। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, sin 30 की कितनी होती है 1/2 होती है, tan 60 की वैल्यू की बात करूँ कितनी होती है तो ये √3 होती है, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी आई है तो देखिए ये आई है √3/2, तो जो कि sin 60 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा
एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। साइन 60। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें। देखिए 9 प्रश्न नंबर दे रखा है, ये है आपका। ठीक है, तो इसमें दे रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। बिल्कुल सेम है पिछले वाले का जैसा है ये आपका। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है, उसमें प्लस था, इसमें ये माइनस दे रखा है। 2019 में इस तरह पूछा गया था। भाई मैंने बताया था कि ज़्यादा कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संख्याएँ चेंज होंगी या फिर प्लस माइनस चेंज होगा। तो क्वेश्चन आपको पहले पढ़ के समझ के तभी आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि मालूम पड़े ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आपको आंसर पता हो और यहाँ वो प्लस दे दे तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन देखना भी है। ठीक है, कि दे क्या रखा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, वैल्यू लगाएंगे कितना, 2 गुणा tan 30। तो tan जो आपका 30 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, बट्टे ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का क्या स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 बट्टे 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बट्टे कितना 3। ठीक है, तो देखिए 2 से आपका 2 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखिए √3 बट्टे 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो 1√3 से 1√3 बचेगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा कितना 1 और नीचे बचा आपका क्या √3। तो देखिए किसकी वैल्यू होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 1/√3 होती है ना, वो आपकी 1/√3 आया है। 2 से 2 कट जाएगा, 3 बट्टे ये हो जाएगा आपका ऊपर। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, इसमें गड़बड़ी हो गई है ना। चलिए इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका बाहर वालों को हम बाहर करते हैं, अंदर वालों को अंदर करते हैं। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 1 बचा। 3 एकम कितना हो जाएगा, ये यहाँ कर देता हूँ मैं। 3 एकम 3 हो जाएगा बट्टे √3 का 1 में करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बट्टे और ये वाला √3। √3 से √3 कट जाएगा ये, तो आपके पास क्या बचा, √3 बट्टे 1 नीचे हम लिखते नहीं हैं। तो देखिए √3 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, √3 बट्टे 2 होती है। और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, है ना। और कॉज 60 की वैल्यू की बात करूँ तो 1/2 होती है। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका कौन सा आंसर एकदम से करेक्ट होगा, तो आपका यहाँ पे थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए इसमें हमें दे रखा है यदि tan थीटा बराबर 1/a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे 2019 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं अपन लोग। हल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा चल रहा है ना। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले हम। तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और साइन को बाहर हम निकाल कैसे सकते हैं, चलिए इसको तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम साइन को बाहर। तो अंदर बचेगा हमारा b
माइनस ए टेन थीटा बट्टे, यहाँ से साइन बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा आपका बी प्लस ए टेन थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बचेगी यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से आपका साइन से साइन आपका कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका बी माइनस ए टेन थीटा बटे बी प्लस ए टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है ए बट्टे बी, तो हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए मल्टीप्लाई ए बट्टे बी प्लस ए मल्टीप्लाई ए बट्टे बी, इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग अब। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका b माइनस ए का ए में करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और बट्टे क्या b, और बट्टे ये हो जाएगा आपका b प्लस ए का ए में करेंगे गुणा तो ए स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए इसके नीचे एक मान लो और यहाँ पे इसके नीचे भी एक मान लेते हैं आप। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको ये ले लेता हूँ मैं तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा, देखिए b का b में करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ए में करेंगे तो भाई ए स्क्वायर ही रहेगा बट्टे कितना b। ठीक है, और बट्टे में इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बट्टे में नीचे क्या आएगा, देखिए b का गुणा b में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक में करेंगे तो ए स्क्वायर बट्टे कितना b। तो देखिए b से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आंसर में कहाँ पे दे रखा है ये, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है आपका, ये 2019 में पूछा गया है। तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, हाँ इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि भाई इसका मान कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा 9 दोनों साइड है, ये है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है। तो देखिए 9 इधर भी है इधर भी है, तो हम 9 क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ बचेगा क्या टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे जो ये आपका है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, सर्वसंख्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कितनी 1। ठीक है, तो 9 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, आपका आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो ये सर्वसंख्या आपकी पता होनी चाहिए, सारी सर्वसंख्याएँ। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, ऐसे ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सर्वसंख्या तीनों पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये कह रहा है यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का आप मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न हमें दे रखा है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं आसानी से इसे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमें दिया क्या है, तो दिया है हमें
कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, ठीक है। और हमें पूछा है सेक स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कॉज थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। अच्छा 2 नहीं आएगा, 2 तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, है ना। चलिए थोड़ा सा अलग तरीके से करके देखते हैं। 1/2 दे रखा है। अच्छा सेक स्क्वायर का मान कहाँ पूछा है यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। चलिए थोड़ा सा, सेक नहीं है वहाँ पे, साइन है, ठीक है। तभी मैं कहूँ या देखिए साइन है, ठीक है। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है। चलिए थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ऐसे ही हो जाएगा, पर ये भी साइन की वैल्यू चाहिए। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर, हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी क्या होती है सर्वक्षमता होती है। अभी जैसा कि मैंने बताया था ये सबको आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 हमें दे रखी है बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 ये वाला इधर ले आओ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1/2 माइनस 1/1, 1 इधर लाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे हम, बराबर बचेगा माइनस का क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 एकम 2/2 एकम 2। तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 1/2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2, ये आपका मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 1/2 आपका चौथा ऑप्शन क्या है एकदम से करेक्ट है, 1/2 होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दे रखा है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ये ले लेते हैं कलर। ये कह रहा है कोसेक ए बराबर सेक ए, जहाँ पे ए जो है वो 0 के बराबर या इससे बड़ा है और 90 के बराबर या उससे छोटा है। 2022 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो हमें सबसे हल करते हैं, दिया क्या है वही लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें दे रखा है कोसेक ए बराबर कितना सेक ए, ठीक है। इसको चेंज ही कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, ये देख लेते हैं कलर, ठीक है। ये हमें क्या है प्रश्न में गिवन है, ठीक है। तो हम थोड़ा चेंज करेंगे। देखिए कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/साइन ए, इसका उल्टा होता है, और सेक इसका उल्टा होता है तो 1/कॉस ए होता है, यानी कॉस का उल्टा होता है आपका, है ना। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस का इसमें करेंगे कॉस ए और साइन थीटा का एक में करेंगे ए है यहाँ पे, ठीक है। तो साइन ए, तो ये आ जाएगा आपका कितना साइन ए बराबर कितना कॉज ए, ठीक है। तो साइन ए बराबर आ गया क्या कॉज ए आ गया आपका, ठीक है। तो भाई एक चीज़ देखिए, हमें पता है कि जो साइन ए और कॉज ए यानी थीटा की किस वैल्यू के लिए दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो भाई थीटा बराबर आपका आएगा कितना 45, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी बताया था साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, और कॉज 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√3 होती है। ये आपको याद होना चाहिए, ऐसे मान लो पता होना चाहिए कि साइन और कॉज थीटा के किस मान के लिए बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री के लिए बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये आ गया आपका साइन ए इक्वल टू कितना कॉज ए, इसको पक्षांतर करके भी कर सकते हैं, और हमें डायरेक्ट पता था तो यहाँ पे टेन ए बराबर कितना बन आ जाएगा, तो वही 1045 हो जाएगा, तब भी 45 ही आएगी, ठीक है। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। वैसे ये सबसे बेहतर है, आपको पता होनी चाहिए साइन और कॉस 45 डिग्री थीटा के 45 डिग्री के लिए बराबर होते हैं, 1/√2 होती है, ठीक है, वैल्यू इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ भाई ज़रा देखें क्या क्वेश्चन है। देखिए टेन थीटा बराबर 2ab/a² माइनस b² कॉमा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, चलिए थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो दिया है हम वही लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है, टेन थीटा बराबर 2ab/a² माइनस b², ये हमें प्रश्न में क्या है गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan² थीटा, ये हो जाएगा कितना आपका, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a² इंटू b², ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका इधर कितना a² माइनस b² का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक रीज़न चाहो तो आप दे सकते हो, क्योंकि sec² थीटा माइनस tan होता है, tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, अभी मैंने सर्वसम का बताई भी थी आपको, ठीक है। तो ये होता है, चलिए आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan² थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो tan² थीटा बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसी सर्वसम का से tan² थीटा निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका sec² थीटा माइनस 1, ठीक है, tan² थीटा, यानी tan² बराबर क्या हो जाएगा माइनस tan² थीटा बराबर 1 माइनस sec² हो जाएगा ना, तो इधर से माइनस हटाएंगे तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का, और sec² थीटा प्लस का हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है tan² थीटा बराबर sec² थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, सारी सर्वसमीकाएँ, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका 4a² b² माइनस b² का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए भाई अब ज़रा इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस b² का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका कितना 4a² b², ठीक है, बटे a² माइनस b² का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं अब इसे। चलिए आगे देखते हैं अगला स्टेप, ठीक है। तो इतना हो गया ये आपका। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a², तो पहले से ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a⁴, ठीक है, और प्लस b⁴, माइनस है तो माइनस a² माइनस प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका 2a² b², ठीक है, और प्लस ये आपका दे रखा है 4a² b², ठीक है, बटे इसको भी हम क्या करेंगे ओपन करेंगे, चलिए इसे बाद में करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, a² माइनस b² का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये वाला यहाँ से चाहो तो इसको इधर ले आओ, है ना, ये जो आपका 1 है, तो ये वाला 1 मिनट,
ये वाला जो 1 है माइनस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस इसको, ठीक है। थोड़ा मैं स्पेस करके लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे तो भाई आपका इतना आएगा, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम कर दी है, आप चाहें तो उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चाहो तो मैं यहाँ पे एक स्टेप आपकी बढ़ा देता हूँ, शायद आपको समझ में ना आया हो, है ना। देखिए यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए भाई ये वाला tan स्क्वायर थीटा बराबर हम ये लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा आपका कितना, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 में करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। और 1 का इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा और बट्टे में ये रहेगा, ठीक है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो 1 था वो हम इधर ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना बचेगा, इतना बचेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे -1 था, यहाँ एक स्टेप बढ़ा दिए तो यहीं लिख देता हूँ, इतना था। तो ये वाला, इसके बाद आपका ये स्टेप मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ा दिया मैंने एक स्टेप, ये शायद क्लियर हुआ हो नहीं हुआ हो। तो देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा a की पावर a की घात 4 प्लस b की घात 4। देखिए माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर है और प्लस का 4a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो घटा देंगे, 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और बट्टे में आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे a की घात 4 आएगी, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे b की घात 4 आएगी, क्या होता है -2ab, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इससे ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 1, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू थी ये किसके इक्वल आ रहा था आपका, तो ये आपका देखिए आ रहा था किसके, सेक थीटा के इक्वल, ये है ना लास्ट का, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आ रहा था ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, यानी कि सेक थीटा बराबर भी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, है ना। इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिकॉज आप सब जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ठीक है, ये होता है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये वाला देखते हैं आंसर आपका कहाँ पे दे रखा है, कौन सा आंसर है आपका करेक्ट। तो देखिए आपका इसमें आंसर दूसरा करेक्ट है, ठीक है, ये वाला आपका, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा ये, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आपका पोर्शन फिनिश हो गया।